नमस्कार सभी को। तो देखिए, ये जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गुप्ता एज। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया, हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अनदर नेम देवगुप्ता। अब देखिए, देवगुप्ता किसको कहा जाता था, मतलब जिनका दूसरा नाम देवगुप्ता है, तो ये भी कौन है, समुद्रगुप्त। इसमें अगर देखेंगे, क्योंकि देवगुप्ता पूछा गया, समुद्रगुप्त नहीं होगा, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त 2। ठीक है, देवगुप्ता याद रखिएगा कौन था, चंद्रगुप्त सेकेंड थे। अगले पे आते हैं, गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग। अब देखिए, आपको रूल बताना है कि कब से कब तक गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया है। तो ये किया है 319 टू 500 AD। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड परफॉर्म्ड अश्वमेघ। देखिए, 4 अश्वमेघ यज्ञ जो है परफॉर्म किए हैं, किसने किए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, 4 ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया था कितने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किए थे। ठीक है, तो ये प्रवरसेन ने परफॉर्म किए थे, प्रवरसेन 1 ने 4 अश्वमेघ यज्ञ। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत। अब देखिए, परम भागवत का जो टाइटल ऑब्टेन किया, एज्यूम किया, वो कौन था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो परम भागवत कौन है, तो ये है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो पहले गुप्ता रूलर जिसने परम भागवत का टाइटल एज्यूम किया था वो कौन था, समुद्रगुप्त था। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज़ एसोसिएटेड विद। अब देखिए, इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किस गुप्ता रूलर से एसोसिएटेड है, ये आपको यहाँ पर बताना है, या किस रूलर से एसोसिएटेड है। तो ये समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा गया, द अशोक। अब देखिए, यही प्रयाग प्रशस्ति भी कहलाता है, अशोक पिलर एट इलाहाबाद, इसी को इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अभी हमने देखा था, ये दे रहा है समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन। अगले पे आते हैं, प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ। देखिए, वही सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो मिलिट्री कैंपेन के बारे में बताता है, किसके, तो ये समुद्रगुप्त के। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एन इंस्क्रिप्शन बाय विच फॉलोइंग इज़ फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है उसमें इन राजाओं में से किसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये यहाँ पर बता रहा है। तो जहांगीर के बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पृथ्वी प्रथम वीर। अब देखिए, पृथ्वी का जो प्रथम वीर है, ये जो टाइटल था, ठीक है, ये किसको दिया गया था, ये यहाँ पर आपको बताना है कौन सा, मतलब पृथ्वी प्रथम वीर जो है ये टाइटल भी किसका है, समुद्रगुप्त का है। ठीक, अगले पे आते हैं, द आयरन कॉलम लोकेटेड इन कोर्ट यार्ड ऑफ दिल्ली कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इज़ रिटेंशन ऑफ। अब देखिए, जो आयरन कॉलम है, ठीक है, जिसको महरौली में जो लगा हुआ है, ठीक है, कोर्ट यार्ड ऑफ दिल्ली कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में, ठीक है, तो ये किसके बारे में बताता है, तो इसमें थोड़ा सा चंद्र के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चंद्र इज़ दी करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा गया, विच डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय हूण इन्वेजन। देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुई थी हूण इन्वेजन से, तो ये हुई थी गुप्ता डायनेस्टी। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हूण इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब देखिए, हूण जो थे, सबसे पहली बार ये कह सकते हैं हूण का इन्वेजन जो इंडिया में हुआ है, ठीक है, किसके रेन में हुआ था, तो ये स्कंदगुप्त के रेन में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हूण का इन्वेजन जो हुआ है वो स्कंदगुप्त के रेन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर कंकर्ड हूण। देखिए, हूणों को किसने हराया था, अब जिसके रेन में हूण आए उसी ने तो हराया होगा। तो ये कौन थे, ये थे स्कंदगुप्त। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज़ नोन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हूण। अब देखिए, हमने देखा था कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया। अब ये पूछा गया है कि किस इंस्क्रिप्शन से ये चीज़ पता चलती है कि स्कंदगुप्त ने हराया था, तो ये भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, देयर वर डिफरेंट कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। अब देखिए, गुप्ता एम्पायर का जो डाउनफॉल हुआ उसके कई सारे कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो वॉज नॉट द कॉज। तो आपको बताने में कौन सा ऐसा कॉज है
जो असलियत में डाउनफॉल जिसकी वजह से नहीं हुआ था। तो हूण की वजह से कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ है, थोड़ा बहुत मिलिट्री वीक हो गई, फ्यूडल सेटअप हो गया था, ठीक है, फ्यूडलिज्म को बढ़ावा दे दिया था गुप्ता रूलर्स ने। एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म, लेटर गुप्ताज ने क्या कर लिया था, बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये सारे सारे कॉज थे जिसकी वजह से गुप्ता जो डायनेस्टी थी वो क्या हो गई, फॉल हो गई। तो इसमें क्या गलत है, अरब इन्वेजन का यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो 712 एडी में आए हैं अप्रॉक्सीमेट। अगले पे आते हैं, हु इज़ नोन एज साका कनकुरर, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं शकारी भी पूछा जाता है, या शक कनकुरर किसको कहता है, मतलब शक को मारने वाला कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त टू, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया हु वाज फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। अब देखिए सिल्वर कॉइन के बारे में पूछा गया है कि पहला गुप्ता रूलर कौन था जिसने सिल्वर कॉइन को इशू किया था, तो ये था चंद्रगुप्त टू, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, फ्रॉम द 3rd century AD व्हेन हून इन्वेजन एंडेड द रोमन एम्पायर द इंडियन मर्चेंट रिलायड मोर एंड मोर ऑन डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 3rd century AD की बात करी गई। अब 3rd century AD में क्या हुआ था ऐसा, तो व्हेन हूण इन्वेजन एंडेड, जब हूण का इन्वेजन एंड हो गया था, ठीक है, एंड कर दिया था किसको, रोमन एम्पायर को, जब हूण ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इंडियन मर्चेंट्स पहले क्या करते थे, ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर से। अब जो ट्रेड करने लग गए वो पूछा गया कहाँ से करते थे, तो ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड अब स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल्ड नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अब देखिए कौन सा ऐसा पोर्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, जहाँ से ज़्यादातर ट्रेड होता था, नॉर्थ इंडिया का ट्रेड होता था गुप्ता पीरियड में, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो ये ताम्रलिप्ति पोर्ट है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया मेंटेन्ड इट्स कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो इंडिया ने क्या किया, अपने कल्चरल कॉन्टैक्ट को बना के रखा, ट्रेड लिंक बना के रखे साउथ ईस्ट एशिया के साथ अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। फॉर दिस प्रीमिनेंस ऑफ अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। तो देखिए ऐसा पूछा गया है कि क्यों बना के रखा था, ठीक है। तो मेनली इसके पीछे रीज़न क्या था, जोग्राफिकल रीज़न था, वो यहाँ पर दिया गया है, मानसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सी वॉयजेस, ठीक है। तो अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल जो ट्रेड होता था वो मानसून विंड की वजह से आसानी से हो पाता था। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया सेंटर्स लोकेटेड इन गुजरात, बंगाल, डेक्कन, तमिल कंट्री ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेंटर्स पूछे गए हैं जो गुजरात में थे, बंगाल में थे, डेक्कन में थे, तमिल के कुछ पार्ट में थे, और किस पीरियड में, गुप्ता के पीरियड में, गुप्त पीरियड में। तो ये किससे रिलेटेड थे, तो ये थे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड। अभी हमने देख ही लिया था कि नॉर्थ इंडियन ट्रेड जो होता था वो कहाँ से होता था, ताम्रलिप्ति पोर्ट से होता था गुप्त के कार्यकाल में, टाइम पीरियड में। अगले पे आते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज आयुर्वेदिक थीमेटिक कंपोजिशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो आयुर्वेद से रिलेटेड जिन्होंने कंपोजिशंस किए हैं ये कौन है, तो ये हैं सुश्रुत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। अब एंशिएंट इंडिया में आपको बताना है कि कौन इनमें से ऐसा है जो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे इसमें क्या कहा गया, धन्वंतरी थे, चरक भी थे, सुश्रुत भी थे, ठीक है। भास्कराचार्य जो थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इनका कोई मतलब नहीं है मेडिसिन से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त वर एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए 9 जेम आपने देखा होगा, अकबर के भी थे, ठीक है, नवरत्न, इसी तरीके से चंद्रगुप्त के भी थे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि एस्ट्रोलॉजी से कौन रिलेटेड था, ये आपको बताना है। तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे शापनक, ठीक है, शापनक रिलेटेड थे एस्ट्रोलॉजी से। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कालिदास वॉज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो कालिदास थे वो किसके रूलिंग पीरियड में थे, किसके टाइम पीरियड में थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड में थे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, हु अमंग दीज आर गुप्ता गोल्ड कॉइन्स। मतलब आपको बताना है इसमें से गुप्त का गोल्ड कॉइन क्या था, ठीक है। तो दो तरीके के इन लोगों ने कॉइन चलाए थे, रुपया जो कि सिल्वर था और गोल्ड कॉइन था दिनार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 पे आते हैं, द सिल्वर कॉइन। अब देखिए सिल्वर कॉइन वही हमने भी जो बताया,
सिल्वर कॉइन क्या था? तो रूपक था, रुपया नहीं रूपक था। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू कॉइन्स। तो पहली बार जो कॉइन्स को इशू किया था वो किस गुप्त रूलर ने इशू किया था? तो पहले गुप्त रूलर जिसका नाम था चंद्रगुप्त वन, इन्होंने ही पहली बार कॉइन को इशू किया था। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड वुमेन एंड शूद्र स्पीक। देखिए गुप्त के टाइम पे अगर देखेंगे तो जो वुमेन की कंडीशन थी, शूद्र की कंडीशन थी, उतनी अच्छी नहीं थी, तो ये लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? लोग प्राकृत बोलते थे। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये प्लेस से वहाँ पे जो प्ले होते थे वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि सती प्रथा का जो पहला इंस्क्रिप्शन है, पहला एविडेंस जो मिलता है वो किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है? तो ये एरन इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। 33 क्वेश्चन क्या आ गया है? हु इस्टैब्लिश्ड गुप्ता संवत, या गुप्त कैलेंडर पूछा जाए, गुप्त संवत पूछा जाए, तो ये किसने इस्टैब्लिश किया था, किसने स्टार्ट किया था? तो चंद्रगुप्त वन ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड। अब देखिए धीरे धीरे करके टाउन जो थे वो डिक्लाइन होने लग गए थे, ये किसका फीचर है? तो ये गुप्त पीरियड का फीचर है, क्योंकि फ्यूडलिज्म स्टार्ट हो गई थी और ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से टाउन जो थे वो डिक्लाइन होने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स। अब देखिए बहुत सारे विलेजेस, यही फ्यूडलिज्म स्टार्ट करेगा। क्या किया है इन लोग ने? बहुत सारे जो भी विलेजेस थे, बहुत सारे जो टाउन्स थे, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स थे, वो ब्राह्मणों को क्या कर दिए गए थे? दान दे दिए गए थे। किसने ऐसा किया था? तो गुप्त डायनेस्टी ने ऐसा किया था। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इसमें कहा गया, इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल इज़ कंसीडर्ड एज गोल्डन एज। देखिए गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है, हालांकि गोल्डन एज जैसा कुछ था नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थीं भी, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो पूछा गया कौन सी डायनेस्टी को एंशिएंट इंडिया में गोल्डन एज कहते हैं? तो ये है गुप्त डायनेस्टी के कार्यकाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ड्यूरिंग विच एज डिड वुमेन एंजॉय इक्वालिटी विद मेन। अब देखिए आपको बताना है इक्वालिटी जो मेन के साथ में थी, अब धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग जाएगी। ठीक है, तो इक्वालिटी किस पीरियड में थी? गुप्त एज के पीरियड में इक्वालिटी हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें और अच्छे से आप देखेंगे तो जो वैदिक एज था, वैदिक एज इसमें आप सही लगाएंगे वो बेस्ट आंसर रहेगा, क्योंकि वैदिक एज में क्या था कि वुमेन की कंडीशंस बहुत अच्छी हुआ करती थी, मेन के बराबर ही मानी जाती थी। तो गुप्त एज से अच्छा है कि यहाँ पर हम लोग डी ऑप्शन लगाए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। ठीक है, ऋग वैदिक एज की बात हो रही है, लेटर वैदिक एज में जो कंडीशन थी वो डिक्लाइन होने लग गई थी। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्त एज। अब गुप्त एज में जो लैंड रेवेन्यू का रेट था वो क्या था, ये आपको बताना है। तो 6th पार्ट हुआ करता था प्रोडक्शन का, मतलब 1/6 होता था। ठीक है, 39 पे आते हैं। व्हाट इज़ द लैंड रेवेन्यू रेट इन रिलीजियस बुक। ठीक है, तो जो रिलीजियस बुक्स मिलती हैं वहाँ पर गुप्त पीरियड में लैंड रेवेन्यू रेट क्या देखने को मिलता है? तो 1/6 देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज़ वैलिड टैक्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ के हिसाब से जो वैलिड टैक्स है वो क्या है? तो ये भी 1/6 ऑफ द यील्ड है। ठीक है, अगले पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया, द गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो टैक्स फ्री किया था, किसके लिए ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये ब्राह्मण के लिए किया था। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 42 में कहा गया, विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अप्रहात। अब देखिए अप्रहात क्या होता है? अप्रहात किस लैंड को कहा जाता है? जिसमें कोई कल्टीवेटेड फॉरेस्ट नहीं होता है, ऐसे लैंड को क्या कहा जाता है? अप्रहात कहा जाता है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया, इन एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड। अब देखिए एंशिएंट इंडिया में जो इरिगेशन टैक्स था, ठीक है, जो सिंचाई के लिए जो कर लिया था, टैक्स लिया था, उसको क्या कहा जाता था? तो ये बीदक भागम कहते थे। ठीक है, अगले पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। इन 3rd AD वारंगल वॉज फेमस फॉर। अब देखिए वारंगल जो था वो 3रे AD में किस चीज़ के लिए फेमस था? तो आयरन इम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। तोरमड वॉज रेशियल ग्रुप ऑफ। अब देखिए तोरमड एक डायनेस्टी भी है, तोरमड किसका रेशियल ग्रुप है? तो ये हूणों का है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हूण रूलर मेहरकुल। अब देखिए मेहरकुल जो एक हूण का रूलर था उसको किसने हराया था ये बताना है। तो इसको हराया था यशोधर्मन ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर सुंग युन केम टू इंडिया इन। अब देखिए सुंग युन जो आया है भारत में वो कब आया है, तो ये 515 से 520 तक रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। द एंशियंट प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ विशाख दत्त हैज़ इट्स सब्जेक्ट ऑन। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि मुद्रा राक्षस जो किताब है, ठीक है, एक प्ले है, किसने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है, ये किससे रिलेटेड है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था उससे रिलेटेड है, तो कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला दिया गया, गुप्ता एम्परर्स क्लेम्ड डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्व्स। डिवाइन राइट्स को क्लेम करते थे गुप्त एम्परर, बिल्कुल सही है। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज नहीं था। दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, भी सही है, ये लोग लैंड ग्रांट्स देने लग गए थे मेनली, अगर आप देखेंगे ब्राह्मण्स को, तो यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। द गेम ऑफ चेस इज सेट टू हैव ओरिजिनेटेड इन, तो चेस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, भारत से ओरिजिनेट होता है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। मृगचट्टिका। अब देखिए यहाँ पर मृगचट्टिका के बारे में पूछा गया है, एक एंशियंट बुक है और किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी है, किससे रिलेटेड है, तो ये एक लव अफेयर है, किसके किसके बीच में, तो रिच मर्चेंट जो होता है विद द डॉटर ऑफ अ कोर्टसन, ठीक है, तो कोर्टसन की जो डॉटर थी और एक रिच मर्चेंट था, उनके बीच में क्या है, लव अफेयर है ये एक, ठीक है, उस बुक में इसी कहानी के बारे में बताया गया है मृगचट्टिका में। अगले पे आएंगे 52 देखेंगे क्या कह रहा है। हुज कंट्रीब्यूशन इज़ देयर इन एंशियंट सांख्य दर्शन। अब देखिए सांख्य दर्शन आपसे पूछी जाएगी कि सांख्य दर्शन की जो सांख्य फिलॉसफी है वो किससे रिलेटेड है, कपिल से रिलेटेड है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे आते हैं, तो बहुत ध्यान से वाले सीरीज़ को देखिएगा। द सिस्टम ऑफ फिलॉसफी प्रपाउंडेड बाय कपिल मुनि इज़। अब देखिए कपिल मुनि ने जो सिस्टम ऑफ फिलॉसफी को प्रपाउंड किया था वो कौन सी फिलॉसफी थी, अभी हमने क्या देखा, सांख्य देखा था, तो सांख्य कपिल मुनि है, यही इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो सांख्य फिलॉसफी याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, कपिल मुनि से रिलेटेड है। सांख्य फिलॉसफी इज प्रपाउंडेड बाय, देखिए वही सेम है, तो कपिल इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सांख्य स्कूल। अब देखिए सांख्य स्कूल से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया इसमें देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, क्या पूछा गया, कंसीडर, हाँ ठीक, तो पहले कंसीडर करते हैं। तो सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है। तो क्या सांख्य फिलॉसफी थ्योरी ऑफ रीबर्थ को एक्सेप्ट नहीं करती, तो बिल्कुल करती है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सांख्य होल्ड्स दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन, मतलब सेल्फ ज्ञान होना चाहिए, सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, लिबरेशन होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और कोई भी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस जो है वो ये सब चीज़ें आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता, ये यहाँ पर बताई गई ये बात बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगले पे आते हैं। योग दर्शन किसने प्रोपोगेट किया, बहुत आसान है, पतंजलि ने किया था, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। योग के बारे में याद रखिएगा, पतंजलि हैं। इन्वेंटर ऑफ योग वॉज, तो पतंजलि इसमें भी सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। अष्टांग योग। अब देखिए पूछा गया अष्टांग योग जो है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आपने सुना ही होगा, ठीक है, ध्यान, ये सब चीज़ें जो हैं ये अष्टांग योग में ही आती हैं। तो कौन सा इसमें नहीं आता, ये पूछा गया अष्टांग योग में, इसमें कौन सा नहीं आएगा, तो अनुस्मृति जो है अष्टांग योग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 देखेंगे। द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ। अब देखिए पतंजलि जो थे वो किसके टाइम पीरियड में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में थे। पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो इन्होंने ही करवाया था, पतंजलि ने ही कराया था। अगले पे आते हैं। द फाउंडर ऑफ नव्य न्याय वॉज। अब देखिए नव्य न्याय के फाउंडर कौन थे इस स्कूल के, मतलब इस फिलॉसफी के जो फाउंडर थे नव्य न्याय के, वो कौन थे, तो उदयन थे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। लिव वेल एज यू लिव एज लॉन्ग एज, मतलब ये एक तरीके से जो बात हो रही है वो हो रही है कि जितने दिन आप जिंदा हैं उतने दिन बहुत मौज से रहिए, ऐसी ऐसी बातें जो हैं। लिव वेल इवन बाय बोरोइंग, मतलब उधार लेके भी बिल्कुल मौज में रहिए, ये सब जो बातें होती हैं, और देने की भी कोशिश ना करिए उधार, ये सब चीज़ें जो हैं कौन बताता है, कौन से फिलॉसफी में चीज़ बताई गई है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो चारवाक में बताई गई, चारवाक फिलॉसफी यही बताती है।
अगले पे आते हैं 62 कह रहा है द न्याय फिलोसफिकल सिस्टम वॉज प्रोपगेटेड बाय। अब देखिए न्याय के बारे में पूछा गया, जो न्याय फिलॉसफी वो किसने दी है, तो एक गौतम ऋषि ने दी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑथर ऑफ न्याय दर्शन वही हो जाएगा, गौतम ऋषि हो जाएंगे। अगले पे आते हैं द फाउंडर ऑफ न्याय फिलॉसफी, फिर से गौतम हो जाएंगे। एक ही तरीके के कई बार क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। मीमांसा वॉज इनिशिएटेड बाय, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीमांसा जो है ये किसने इनिशिएट किया था, ठीक है, मीमांसा इनिशिएट किया था जैमिनी ने, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगले पे आते हैं थ्योरी ऑफ कर्म इज़ रिलेटेड विद। अब थ्योरी ऑफ कर्म जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये मीमांसा से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इज़ ऑफ ओपिनियन दैट वेद कंटेन एटर्नल ट्रुथ। अब देखिए आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऐसा फिलॉसफी है जो ये बताता है कि वेद जो है, जो वेद चारों वेद हैं उन्हीं में क्या दी गई है, एटर्नल ट्रुथ उसी में दिया गया, तो ये मीमांसा बताता है, ठीक है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68, देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब देखिए सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी में इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो मीमांसा वेदांत है, लोकयात और मतलब लोकयात और कपालिका भी है, सांख्य योग भी है, न्याय और वैशेषिक नहीं है, तो इसमें अगर नहीं न्याय और वैशेषिक तो है, ठीक है, मीमांसा वेदांत हो गया, न्याय वैशेषिक हो गया, सांख्य योग हो गया, हाँ ठीक, तो लोकयात और कपालिका नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलॉसफी। अब देखिए अद्वैत फिलॉसफी के फाउंडर कौन है ये यहाँ पर बताना है, तो ये शंकराचार्य हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत मुक्ति कैन बी ऑब्टेन्ड। अब देखिए अद्वैत वेदांत के हिसाब से जो मुक्ति मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो ये मिलती है ज्ञान से, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 71 में देखिए क्या कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू फिलॉसफी ऑफ वेदांत। अब वेदांत की फ़िलॉसफी से कौन रिलेटेड नहीं है, तो शंकराचार्य रिलेटेड हैं, रामानुज भी हैं, माधवाचार्य भी हैं, कौन नहीं है, अभिनव गुप्ता इससे रिलेटेड नहीं है। अगले में देखिए क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन एटॉमिज़म। अब देखिए इंडियन एटॉमिज़म से रिलेटेड जो फाउंडर जिसको कहा जाता है ये कौन है, तो ये आपके देखेंगे महर्षि कनाद हैं, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 73 कहा गया द बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलाक्सीन 1 इज़ डेटेड इन सक ईयर्स 465। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन है पुलाक्सीन 1 का, इसमें जो डेट लिखी है वो 465 लिखी हुई है, लेकिन अगर इसको विक्रम संवत में देखा जाए तो इसकी डेट क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो 601 हो जाएगी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कितना डिफरेंस होता है दोनों में। अगले में आते हैं 74, देखिए क्या कहा गया, चालुक्य इंस्क्रिप्शन इज़ डेटेड इन द ईयर 556 ऑफ शक एरा। अब देखिए शक एरा में जो आपको ईयर दिया है 556 दिया है, पूछा गया है एडी में वो क्या होगा, ठीक है, तो एडी में आपको बताना है वो ईयर क्या होगा, तो 634 होगा। इसको भी सेम तरीके से आप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है, तो 634 इज़ द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू पुराण द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर वॉज। अब देखिए पुराण के हिसाब से या पुराणों के हिसाब से जो प्राइम प्लेस था चंद्रवंश रूलर का वो क्या था, वो था प्रतिष्ठानपुर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं 74 द कैपिटल ऑफ मौखारी वॉज। अब मौखारी किंगडम की जो कैपिटल थी वो क्या थी, बहुत आसान है, कन्नौज थी, जैसे हर्षवर्धन जिसके रूलर थे। अगले पे आते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्ष इज़ कंटेन इन द बुक्स ऑफ। अब देखिए हर्ष के जो कार्यकाल रहा है उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसकी बुक से मिलती है, तो एक कलहन की बुक से मिलती है, ठीक है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कलहन ने जो किताब लिखी थी वो मेनली कश्मीर से रिलेटेड लिखी थी कलहन ने किताब, ठीक है। अगले पे आते हैं हु हैज़ रिटन हर्षचरित। अब हर्षचरित किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं 79 क्वेश्चन देखेंगे, द कैपिटल ऑफ हर्ष एम्पायर वॉज। अब हर्ष एम्पायर की जो कैपिटल थी वो क्या थी, कन्नौज थी, भी हम लोग ने देखा था इसका आंसर। अगले पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, एम्परर हर्ष शिफ्टेड दिस कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू। तो देखिए पहले जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी, बाद में क्या हो गई थी, बाद में कन्नौज कर ली थी, ठीक है, 80 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशंस। अब देखिए हर्षवर्धन ने क्या किया था, ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किए थे, कहाँ पर, एक कन्नौज मतलब अपनी कैपिटल में किया था और दूसरा प्रयाग में किया था, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है, प्लेस इन यूपी वेयर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज बुद्धा मेगा कन्वेंशन। अब देखिए बुद्ध का जो मेगा कन्वेंशन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था हर्षवर्धन ने, ये किया था प्रयाग में, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। एम्परर हर्ष साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड बाय ऑन द नर्मदा रिवर बाय। अब देखिए हर्ष जब साउथ की तरफ जीतने जा रहे थे तो नर्मदा रिवर के पास इनको हरा दिया था। पूछा गया किसने हराया था, तो पुलाक्सीन टू ने रोक दिया था इनको। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पुलाक्सीन टू इज़ द करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं। अमंग दी फॉलोइंग रूलर हु हैड डिफीटेड हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया, पुलाक्सीन टू ने किया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पुलाक्सीन टू बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। द चालुक्यन रूलर पुलाक्सीन विक्ट्री ओवर हर्ष वॉज इन ईयर, तो किस ईयर में पुलाक्सीन टू ने हर्षवर्धन को हराया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 618 AD में हराया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा जो पुलाक्सीन था वो कौन से रूलर था, मतलब कौन सी डायनेस्टी का रूलर था, चालुक्य डायनेस्टी का ये रूलर था। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पोएट बाण वॉज इनहेबिटेंट ऑफ। अब बाण जो था वो किसका इनहेबिटेंट है, कहाँ का इनहेबिटेंट है, पाटलिपुत्रा का नहीं है, थानेश्वर का भी नहीं है, भोजपुर का भी नहीं है, ये प्रीतिकुटा का है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। प्रीतिकुटा अगर होता तो सही हो जाता। ठीक है, 87 में आते हैं। इन हुज रेन उन हुज पीरियड चाइनीज़ ट्रैवलर ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया। ह्वेनसांग जो इंडिया आया वो हर्ष के टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग हर्ष रूल, तो कौन आया था, तो ह्वेनसांग आया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं। ह्वेनसांग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो किसका कंटेम्प्रेरी था, मतलब किसके टाइम पे ह्वेनसांग था, तो टाई सुंग के टाइम पे था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आएंगे। 90th क्वेश्चन कह रहा है। ड्यूरिंग ह्वेनसांग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स। अब जब ह्वेनसांग इंडिया आता है तो सबसे फेमस सिटी कॉटन क्लोथ्स के लिए, कॉटन क्लोथ्स के प्रोडक्शन के लिए कौन सी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये थी मथुरा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कह रहा है। द टर्म कौशिया हैज़ बीन यूज फॉर, देखिए कौशिया जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये सिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही है। चाइनीज़ ट्रैवलर ह्वेनसांग स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ। अब देखिए ह्वेनसांग जो आया वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता, मतलब कौन सी वहाँ पर उसने पढ़ाई करी थी, कौन सी ने नालंदा में पढ़ाई करी थी। अगले में आते हैं। द मेजर रीज़न बिहाइंड रिमेंबरिंग ह्वेनसांग इज़। अब देखिए ह्वेनसांग को रिमेंबर करने का जो मेन रीज़न है वो क्या है, क्योंकि इसने CU की कंपोज करी थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले पे आते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर हु विजिटेड भीनमल वॉज। अब देख भीनमल के पास जो गया था बताना वो कौन था, ये भी आपका ह्वेनसांग ही था। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 95 में आता है। द ट्रैवलर CU की, द फेमस ट्रैवलॉग जो किताब है CU की, ये किससे रिलेटेड है, अभी हमने देखा भी था। तो ये ह्वेनसांग से रिलेटेड है। अगले पे आते हैं। 96 क्वेश्चन कह रहा है। चाइनीज़ ट्रैवलर आई टी सिंह वॉज ऑन टूर ऑफ बिहार इन अबाउट। देखिए आई टी सिंह जो है ये बिहार पहुंचा, कब पहुंचा था, तो 672 AD के आसपास बिहार पहुंचा था। अगले पे आते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर चाइनीज़ राइटर मेंशंस इंडिया बाय द नेम। अब देखिए चाइनीज़ राइटर जो हैं वो इंडिया का नाम क्या बताते हैं, ठीक है, यिंटू बताते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है। तो वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, तो इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो मुस्लिम बख्तियार जो खिलजी था उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगले पे आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, तो बख्तियार खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगले पे आते हैं। द मोस्ट एंशियंट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज़, तो सबसे पुरानी जो मोनेस्ट्री है भारत की वो कौन सी है, तो वो है नालंदा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी बोले, नालंदा मोनेस्ट्री बोले, यही सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है। नालंदा इज़ लोकेटेड इन, तो कहाँ पर लोकेटेड है, बहुत आसान है, बिहार में लोकेटेड है ये। अगले पे आते हैं। ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वॉज। अब देखिए पोस्ट गुप्ता में अगर आप देखेंगे तो मेन जो बिज़नेस सेंटर था वो कौन सा था, तो वो था कन्नौज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए कहा गया है। चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन अर्ली 6th सेंचुरी। देखिए अर्ली 6th सेंचुरी में पूछा गया कौन आया था भारत में, ठीक है, कौन सा चाइनीज़ ट्रैवलर या पिलग्रिम भारत आया था, तो ये सुंग यून आया था। इसमें फाहिन और कुछ भी ना लगा दीजिएगा, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 104 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, मतलब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो पहला दिया गया ही इस्टेब्लिश 4। अब देखिए शंकराचार्य के बारे में पूछा गया है कि उन्होंने 4 रिलीजियस सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया था, बिल्कुल ठीक है। काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रयाग को क्या तीर्थराज इन्होंने कहा था, ये गलत है, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्रोपोगेटेड वेदांत, ये भी बात सही है।
आदि शंकर हु बिकेम शंकराचार्य। देखिए आदि शंकर जो है यही शंकराचार्य बने थे। इन पैदा कहाँ हुए थे, मतलब इनकी पैदाइश कहाँ की है, तो ये केरल में पैदा हुए थे। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद ये नॉर्थ ट्रेवल किए थे। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्या कह रहा है, वेयर आर दी 4 मोनेस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य सिचुएटेड। अब देखिए जो 4 इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि 4 जो इन्होंने मोनेस्ट्रीज़ को सेटअप किया है, कहाँ पर सेटअप किया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जोशीमठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी। ठीक है, तो यहाँ पर जोशीमठ हो गया, द्वारका हो गया, पुरी हो गया, श्रृंगेरी हो गया, ये 4 हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 107 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन चार धाम। अब कौन सा इसमें चार धाम में इंक्लूडेड नहीं है, तो मानसरोवर इंक्लूडेड नहीं है, बाकी चारों इंक्लूडेड हैं। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए पूछा गया कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो रवि कीर्ति पुलाक्सीन 2 बिल्कुल सही है। भावभूति यशोवर्मन ऑफ कन्नौज ये भी सही है। हरिसेन जो है हर्षवर्धन नहीं है, ये तो समुद्रगुप्त के है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 109। विद रेफरेंस टू गिल्ड्स ऑफ एंशियंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो आपको बताना है गिल्ड से रिलेटेड आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है, नहीं सही दिया है, करेक्ट पूछा है ना, सही दिया गया है। ठीक है, गिल्ड से रिलेटेड तो पहला देखिए क्या कह रहा है, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड किंग वॉज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड एंड प्राइजेज वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड, बिल्कुल सही है। द गिल्ड्स हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स मेंबर, ये भी सही है। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत था। ठीक, विद रेफरेंस टू साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब देखिए साइंटिफिक प्रोग्रेस जो एंशिएंट इंडिया की हुई है उससे रिलेटेड पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल था। सेकंड पे देखिए, सेकंड कहा गया ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी हैड बिगिन, नहीं ट्रांसप्लांट नहीं बिगिन हुआ था थर्ड एडी में, गलत है। पहला सही है। कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन 5th एडी, बिल्कुल सही है। साइन ऑफ जैसे साइन थीटा होता है ये हम लोग को 5th एडी में पता चल गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 7th सेंचुरी में पता चल गया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1, 3, 4 इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, अगले पे आएंगे 111 देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ एम्परर दिए और उसके टाइटल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो एम्परर और टाइटल में आपको मैच करना है। तो पहला आप देखेंगे, पहला जो एम्परर है वो कौन है, अशोक है। तो अशोक किससे मैच होगा, तो अशोक प्रियदर्शन कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर इससे मैच होएगा प्रियदर्शन से। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहते थे, पराक्रमक कहते थे। ठीक है, पराक्रमक कहते थे या पराक्रामक कहते थे। चंद्रगुप्त टू को क्या कहते थे, तो क्रमादित्य, जो स्कंद गुप्ता था उसको क्रमादित्य कहा जाता था, और चंद्रगुप्त जो है उसको विक्रमादित्य कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे मैच हो जाएंगे। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको कुछ एरा दिए गए हैं और पूछा गया कब से स्टार्ट हुए। ठीक है, एरा और स्टार्टिंग पॉइंट आपको बतानी है। तो पहला दिया है विक्रम एरा, तो विक्रम एरा कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 58 BC से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद शक एरा दिया है तो 78 AD से स्टार्ट हुआ था, यहाँ मैच हो जाएगा थर्ड से। इसके बाद क्या है, गुप्ता एरा दिया गया है। अब गुप्ता एरा कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 320 AD, जब से गुप्ता है तभी से तो स्टार्ट हुआ, मतलब गुप्त जब से अपना शासन स्टार्ट करते हैं तभी से स्टार्ट होता है। काली एरा 3102 BC से। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे। इसके बाद और भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। 113 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर भी आपको एरा से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया गया विक्रम संवत बिगेन इन 58 AD, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 AD, बिल्कुल सही है। गुप्ता एरा बिगेन इन 319 AD, यही से भी सही है, क्योंकि 319 320 अप्रॉक्सीमेटली एक ही है। ठीक है, एरा ऑफ मुस्लिम 1192 AD से स्टार्ट होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चारों स्टेटमेंट सही हैं। अगले में आते हैं, चाइनीज़ ट्रैवलर युआन सांग जो है विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ पूछी गई उसको देख लेते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा गया कौन कौन सा है, तो पहला दिया है रोड्स एंड रिवर, रोड्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, ये गलत है। ठीक है, अगले में कहा गया एज रिगार्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डियल बाय फायर वाटर एंड पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग इनोसेंस फॉर गिल्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक, और तीसरे में क्या कहा गया, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज़ एट फेरी एंड बैरियर स्टेशन, ये बात सही। तो इसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
अगले पे आते हैं 115 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में कहा गया द मेन फीचर ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन प्री गुप्ता पीरियड वॉज डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, बिल्कुल ठीक। लैंड ओनर मिडिल क्लास एंड अ डिपेंडेंट पीजेंट क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें, और जो रीज़न दिया है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम का इसमें पूछा गया एसेंशियल सिस्टम, एसेंशियल फीचर क्या क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती है, गलत हो जाएगा। इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड बिल्कुल सही है। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं। द चाइनीज़ पिलग्रिम फा हेन अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्क। तो फा हेन ने क्या अटेंड किया था, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो कनिष्क के द्वारा हुई थी, तो ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइनीज़ पिलग्रिम हुएनसांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम, ये भी गलत है। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, कोई इसमें सही नहीं है। अगले में आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पोएट्स दिए गए हैं और आपको बताना है किसके, कौन उनके शासनकाल में, किस शासनकाल में वो थे। जैसे आमिर खुसरो की बात करी गई है, तो आमिर खुसरो किसके शासनकाल में थे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो यहाँ पर ए को मैच कर देंगे 4 से। ठीक, ए हो जाएगा 4 से मैच। इसके बाद क्या दिया गया, इसके बाद दिए गए हैं कालिदास। तो कालिदास किसके में थे, तो अभी बताया था हमने, कालिदास थे चंद्रगुप्त II में। हरिसेन किस में थे, हरिसेन थे समुद्रगुप्त में। और बाणभट्ट किस में थे, हर्षवर्धन में थे। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। अगले में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो लिस्ट दी गई है, मैच करना है कौन कहाँ से रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भोज दिया गया है, सबसे पहले भोज, राजा भोज आपने नाम सुना होगा, ये कहाँ से रिलेटेड है, धार से रिलेटेड है। ठीक है, दुर्गावती कहाँ से रिलेटेड है, तो गोंडवाना से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त कहाँ से रिलेटेड है, ये तो सबको ही पता होगा समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, लेकिन कहाँ से रिलेटेड हैं आपको शायद ना पता हो। समुद्रगुप्त को याद रखिएगा विदिशा, और अशोक हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने अप्रॉक्सीमेट 120 MCQs को डिस्कस किया, और ये सारे MCQs आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और बाकी एंशिएंट मिडीवियल मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग ने MCQs बनाए हुए हैं, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।